मोदी गवर्नमेंट जो रिफॉर्म्स लेकर आई है हाल के टाइम में, उसमें सबसे बड़े रिफॉर्म्स शायद फार्म रिफॉर्म्स ही हैं। लेकिन इसके बावजूद उनका अपोजिशन रुक नहीं रहा। कई महीनों से चल रहा है और इवन कई हफ्तों तक तो फार्मर्स जो है वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और अब कल जब पंजाब की विधानसभा में 4 ऐसे अमेंडमेंट्स आए हैं, 4 बिल्स आए हैं जिन्हें यूनानिमसली पास कर दिया गया है, और साथ ही एक रिजोल्यूशन भी आया जो निगेट करता है सेंटर के इन बिल्स को, तो देखना होगा कि इनमें ऐसा क्या है और क्या यह लागू हो सकता है। इसके लिए मेरे साथ है तुषार। हेलो तुषार। मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि पंजाब में एक्चुअली रिफॉर्म्स जो आए हैं, जो बिल्स पास हुए, वो हैं क्या? निष्ठा, रिफॉर्म्स वगैरह पास हो गए और यूनानिमसली पास हो गए। मजे की बात ये है, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के जितने भी एमएलएस थे असेंबली में, उन्होंने बैठ के इस लॉ को पास कर दिया यूनानिमसली। अब रिफॉर्म्स मोटे मोटे अगर मैं बात करूं, 2 मेजर चीजें हैं जो इसमें हैं। एक तो ये है कि कोई भी प्रोक्योरमेंट राइस और व्हीट की एमएसपी के नीचे वुड बी पनिशेबल। तो पहली चीज तो ये कर रहे हैं रिफॉर्म्स, जो एमएसपी है, जो सारा आर्ग्यूमेंट ही एमएसपी का है पंजाब में, उसको सिक्योर कर रहे हैं कि एमएसपी से नीचे आप कुछ खरीद ही नहीं सकते, चाहे आप सरकार हो चाहे आप प्राइवेट एजेंसी हो। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज है दैट एनी लैंड होल्डिंग लेस देन 2.5 हेक्टेयर इट कैन नॉट बी अटैच्ड बाय द बैंक। तो ऐसा अगर होता है कि कोई किसान अपना लोन वापस नहीं कर पाता है, कुछ भी होता है, इट कैन नॉट बी अटैच लेस देन 2.5 हेक्टेयर। ये हो रहा है। एक और चीज जो आई है इन रिफॉर्म्स में सामने, अब जो हमारे सेंटर के फार्म रिफॉर्म्स थे, उनका पॉइंट क्या था कि भाई मंडी में फीस लगती है, वी वांट टू क्रिएट एन ओपन मार्केट, जिसको जहां बेचना है बेचे, जिसको जहां खरीदना है खरीदे, बीच में किसी का रोल नहीं होगा जो मिडिलमैन ने बना रखा था इतने सालों से। पंजाब में रिफॉर्म्स ये हैं कि अगर आप कहीं से भी खरीद रहे हैं, अगर कोई प्राइवेट एजेंसी भी खरीद रहा है, तो उनको भी एक फी देना पड़ेगा किसी भी प्रोक्योरमेंट के लिए। तो ये रिफॉर्म्स हैं, अगर मैं इनका ब्रीफली मैं आपको बताऊं। ओके, बट सुनने में ऐसा लग रहा है, एक तो मुझे सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम इसमें लग रही है, वो ये है कि सिर्फ व्हीट और राइस के लिए एमएसपी का ये प्रोविजन है। इससे ये होगा कि पंजाब में वैसे ही लैंड्स की जो क्वालिटी है वो खराब हो रही है और सेम क्रॉप्स बार बार उगाने से ये और डिटेरियोरेट होगी। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम मुझे लग रही है कि पनिशेबल ऑफेंस है। किसी ट्रेड को पनिशेबल ऑफेंस बनाना एक तरह से गिल्ट ट्रिपिंग होगा अगर कोई इस चीज में ट्रेड करना चाहता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में। बट व्हाट माय इशू इज दैट कि सिर्फ पंजाब तक ही ये रहने नहीं वाला है, ये अलग स्टेट्स में भी जाने वाला है। क्योंकि 1 महीने पहले ही जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं सोनिया गांधी, उन्होंने कहा था कि जहां भी कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं वो ऐसा लॉ लेकर आए जिससे सेंटर के इन रिफॉर्म्स को निगेट किया जा सके। और पंजाब का ये रिफॉर्म मुझे उसी का एक स्टेप लग रहा है। और सेकंड स्टेप होगा राजस्थान का, क्योंकि अशोक गहलोत ने कल रात को ही ट्वीट करके कह दिया कि पंजाब के तर्ज पर ही वे भी ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस, राहुल गांधी और सोनिया गांधी फार्मर्स के लिए खड़ी है। तो ये जो अलग अलग जगहों पर ऐसे रिफॉर्म्स जब आएंगे, तो क्या इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा? क्या ये आगे बढ़ पाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन पे बात पर आता हूं मैं, पर पहली जरूरी चीज ये समझना है कि ये हो क्यों रहा है। लेट मी बी वेरी क्लियर, दिस हैज नथिंग टू डू विद द फार्मर्स। किसानों का इसमें कोई फायदा नुकसान नहीं है। ये सारी एक पॉलिटिकल मूव्स हैं, स्पेशली इन पंजाब। क्यों? पंजाब में किसानों का बहुत अच्छा डोमिनेंस है लोकल लेवल पर। When it comes to politics, the middlemen are also engaged in politics on the ground. तो तभी शिरोमणि अकाली दल वाले भी एनडीए से वॉकआउट कर गए थे। इसके बारे में मैंने बात करी थी, हम वो वीडियो अपने व्यूअर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। शिरोमणि अकाली दल वाले वॉकआउट कर दे, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये सब साथ खड़े हैं। बट इनका पॉइंट ये है, दे जस्ट वांट टू स्टिक टू द ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग। ये किसानों को पीछे ही रखना चाहते हैं। दे वांट देम टू बी डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट। और आपने एक बात अच्छी कही निष्ठा, की लैंड्स की क्वालिटी खराब हो रही है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। पंजाब में अब कुछ बेल्ट्स ऐसे हो चुके हैं जो इतने ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं लैंड्स की, उनमें से जो कैंसर का प्रॉब्लम है वो बढ़ता जा रहा है उन विलेजेस में। देयर आर बेल्ट्स व्हिच आर एक्चुअली नोन एज कैंसर बेल्ट्स इन पंजाब। एक्सप्लॉइटेशन ग्राउंड वाटर की बहुत ज्यादा हो रही है, बिजली का बिल कोई भरना नहीं चाहता, सब्सिडीज दिए जा रहे, एंड व्हाट वी आर गेटिंग इन रिटर्न, क्रॉप्स ऑफ पुअर क्वालिटी एंड डिटोरेटिंग लैंड्स। तो ये आपने बहुत सही बात करी कि
ये तो चलता जा रहा है एंड द कांग्रेस गवर्नमेंट वांट्स टू कंटिन्यू इट फर्दर। वो चाहते ही नहीं कि किसान ऊपर उठे एमएसपी से। दे कैन एंगेज विद प्राइवेट एजेंसीज, दे कैन ग्रो व्हाट इज एक्चुअली नीडेड, दे जस्ट वांट टू स्टिक टू द ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स। और निशा, ऐसी बात भी नहीं है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। सरकार इस वक्त भी 80 करोड़ भारतीयों को खाना दे रही है। दे आर बीइंग गिवन फ्री फूड ग्रेन्स अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो कोविड के दौरान लॉन्च हुई थी। तो ऐसा तो है नहीं कि एमएसपीज रहेंगे नहीं, बट कांग्रेस वांट्स टू पुट दिस नैरेटिव कि अरे भाई देखिए एमएसपी जा रही है। पंजाब में तो उन्होंने यही किया है कि देखिए एमएसपी जा रही है, आपको प्राइवेट किस एजेंसीज के भरोसे छोड़ दिया जाएगा, यू लूज मनी एंड ऑल दैट। तो कांग्रेस जो कर रही है इट्स प्योरली पॉलिटिकल, इसमें कुछ फार्मर्स के लिए नहीं है। ये एमएसपी के इशू में मैं राजस्थान का एक इंसिडेंट ऐड करना चाहूंगी। यहाँ पर ये कहा जा रहा है एमएसपी जा रही है, ऐसा प्रोपेगेंडा हर जगह चलाया जा रहा है, सिर्फ पंजाब में नहीं। बट राजस्थान में अगर जुलाई में जाकर आप देखेंगे तब भी ये रिफॉर्म्स नहीं आए थे, और तब भी एक प्रोटेस्ट हुआ था फार्मर्स का, जिसमें वो लोग ये मांग कर रहे थे कि सारे जो क्रॉप्स हैं उनको एमएसपी मिले। क्योंकि हम ये जानते हैं कि बहुत कम क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स हैं जिन्हें एमएसपी पर सरकार खरीदती है, क्योंकि सरकार की इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो वो चीज अभी भी कंटिन्यू होगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन ये एक तरह से प्रोपेगेंडा ही जिसे चलाया जा रहा है। और अब मैं अपने उस क्वेश्चन पे आती हूँ कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल होगा? नहीं निष्ठा, पहली चीज तो एग्रीकल्चर इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट। concurrent list में there is the right to the center where they can control the produce and distribution of any objects, any trade. तो पहली चीज तो ये concurrent list में है, the center will prevail at the end. Anyway, if the center and states disagree, मामला सुप्रीम कोर्ट पर जाएगा। पंजाब ने ये फार्म बिल्स पास करे, वह गवर्नर के पास अपने बिल्स ले गए कि देखिए हमने तो पास कर दिया। They need the governor's assent. If the governor gives the assent, it has to go to the president. Now, president already understands that this is in contradiction with what the center has already passed. तो ऐसा तो है नहीं कि president इसको approve कर देंगे। तो या तो ये होगा कि president इसको खारिज कर देंगे, they'll straight away reject it. Either he'll withhold his consent, which I don't think happening, or either he'll just reject it downright. So that is what will happen. But I expect the states to go to the Supreme Court. Supreme Court वैसे ही हर रिफॉर्म में इन्वॉल्व हो ही रहा है, चाहे सीए की भी बात करें, चाहे राम मंदिर की बात करें। बट nevertheless, सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट मुझे लगती है, बट एट द एंड द सेंटर विल प्रिवेल। बट निष्ठा जी, इसका भी तोड़ निकाला है आपके स्टेट ने, राजस्थान ने, एंड पंजाब माइट ऑल्सो डू द सेम। Instead of designating some areas as mandis under the APMC, अभी क्या होता है, कुछ मंडी के एरिया है, वहां टैक्स लगता है, वहीं अपना पूरा जो प्रोड्यूस है उसको बेचा जा सकता है। राजस्थान एक्चुअली पूरे स्टेट को ही मंडी घोषित कर देगा, तो एनी ट्रेड एनीवेयर वुड बी सब्जेक्ट टू अ टैक्स, जैसा पहले होता था। पंजाब में भी ये यही करने की कोशिश कर रहे हैं। बट सवाल ये है निष्ठा जी, मेरा तो ये मानना है इसमें सिर्फ किसानों का लॉस है और किसी का नहीं। द फार्मर्स नीड टू अडेप्ट टू द फ्यूचर। अगर अमरिंदर सिंह ये बात करेंगे कि एक जमाने में पंजाब ने देश का पेट भरा था, सही बात है, भरा था, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि वही पुरानी पिछड़ी हुई तरकीबों से ही आगे एग्रीकल्चर चले। सही बात है। और इसमें एक जो चीज हुई थी वह ये थी कि इंटर स्टेट ट्रेड की परमिशन होगी, लेकिन अगर पंजाब खुद को इससे अलग कर लेगा तो लॉस वहां के किसानों का ही होगा। क्योंकि अगर किसी को चीपर प्राइस पर वीट या पैडी मिल रही है दूसरे मार्केट में, दूसरे स्टेट्स में, तो वो लोग पंजाब आएंगे ही नहीं। तो ये सारा लॉस पंजाब के फार्मर्स का ही होगा। बिल्कुल, और पंजाब के फार्मर्स का लॉस है, उन्हें बेवकूफ बनाया जाए। या तो कुछ सही में दिक्कतें हो फार्म बिल्स के साथ, सारा देश का किसान अपनी आवाज उठाए। ऐसा नहीं है कि अगर बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, अब बिहार में भी दोबारा आएगी, तो वहां का किसान आवाज नहीं उठाएगा। अगर सच में कुछ गलत होगा इन फार्म बिल्स के साथ, द पीपल विल रेज देयर वॉइसेस। अभी क्या हो रहा है, इनको गुमराह किया जा रहा है पंजाब में, राजस्थान में, और भी कांग्रेस रूल स्टेट्स में ये टेक्निक अपनाई जाएगी फॉर सम पॉलिटिकल गेन्स। अभी अमरिंदर सिंह ने कहा कि यूथ सड़कों पे आ जाएगा, कत्लेआम होगा, ऐसी एक लोकल रिपोर्ट थी। कहना क्या चाह रहे हैं? आर दे ट्राइंग टू इंसाइट राइट्स? बिकॉज द गवर्नमेंट नीड्स टू बी केयरफुल, दिस कैन वेरी quickly snowball into some sort of a rioting situation as it happened in Delhi in February. So everyone needs to understand कि एक propaganda चल रहा है। अगर सच में कोई प्रॉब्लम होती फार्म बिल्स के साथ, तो ऑब्वियसली पीपल वुड हैव रेज्ड देयर वॉइस। और आपको पता है सबसे बड़ी आयरनी क्या है? कांग्रेस खुद अपने 2019 के उसमें इलेक्शन मैनिफेस्टो में और 2014 में भी लिख चुके थे, वांटेड टू गेट रिड ऑफ द एपीएमसी। अब खुद ही उन्हें बैक कर रही है। क्यों कर रही है? पॉलिटिक्स।
और ये जो फार्मर्स को सपोर्ट करने का जो एक आइडिया है, उसके लिए मैं एमपी का एक उदाहरण देना चाहूंगी, जहां पर भावांतर भुगतान योजना है। इसमें ये लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि एमएसपी पर ही किसान बेचे, बट ये पॉसिबल नहीं होगा। तो एमपी में ये किया गया था कि किसान को जिस रेट पर बेचना है, जिस रेट पर ट्रेडर तैयार हो उस पर बेचे, लेकिन जो प्राइस डिफरेंस होगा वह सरकार उन्हें दे देगी। तो इस जो पनिशेबल ऑफेंस बनाया, उससे बेटर ऑप्शन तो ये है। हालांकि वो बात अलग है कि हम लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें इस टाइप की स्कीम्स की जगह नहीं होनी चाहिए जो एक तरह से फार्मर को प्रोटेक्ट करना चाहे, बल्कि उन्हें लिबरलाइज करना चाहिए और उन्हें अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। एब्सोल्युटली, वही बात है, टीच अ मैन टू फिश, ही कैन हेल्प हिमसेल्फ एवरी डे ऑफ हिज लाइफ। पर अगर आप उसको हर रोज एक मछली ला के देंगे तो वो आप पे डिपेंड करेगा। कांग्रेस वांट्स टू इंश्योर दैट डिपेंडेंसी, दैट इज ऑल।